हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट अड्डा बैंकर्स पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपके तक सारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ये है आपका क्लास शेड्यूल, जैसे कि कल मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दिया था कि डेली आपका 3 बजे क्लास आपको मिल जाएगा। तो आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन कराऊँगा वो आपको जो नेक्स्ट मंथ में सीजीएल एग्ज़ाम है, उसके बाद एफसीआई है और सबसे लास्ट में एसएससीजीडी का एग्ज़ाम है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, आपको सीजीएल में इसका प्रूफ दिला दूंगा इस क्लास से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ गए। और एक चीज़, और यहाँ पे जो मैंने 32+ लिखा है, क्यों लिखा है ये समझिए। एसएससीजीडी में पहले 25 क्वेश्चन आता था, अब 20 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, 40 मार्क्स। यहाँ पे सीजीएल में कितना क्वेश्चन आता है, 25 मार्क्स इंटू 2 कर लीजिए, 50 मार्क्स। तो ये 50 में मैं आपको कम से कम यहाँ पर 36 मार्क्स ला के दिखाऊँगा, आएगा बहुत आसानी से। एफसीआई में अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ये यहाँ पे भी आप आराम से इजीली 18-19 नंबर गेन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और हमारा हैशटैग है मिशन सिलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और आपके ऑप्शन है, जो आपका ऑप्शन है देखिए, 43A, 43B, 31A, 31B। बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 43B। समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट। बताइए क्या बोल रहा क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट। कौन सा होगा, झेलम, चंबल, सोन, लूनी। लूनी नदी। समझ गए। आपसे एग्जाम में पूछे विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट, तो लूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं एसएससी द्वारा बार बार पूछे गए हैं, या टीसीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया है उसमें बार बार पूछा गया है। समझ गए। चलिए इसका बताइए, द 50 स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ इल्तुमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, राजिया सुल्तान। ये आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। ये आपका क्वेश्चन ऑफ डे है, इसको आपको कमेंट में बताना है। चलिए ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। बताइए। बताइए किसने ये न्यूज़पेपर लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन ने संवाद कौमुदी एक पेपर लिखा था। समझ गया। चलिए, सरयू नदी, सरयू रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सरयू रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, शारदा नदी का ट्रिब्यूटरी है, कहा जाता है सरयू नदी को। समझ गया। चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ द मिजोज। तो क्या हो जाएगा, चेरवा। ऑप्शन नंबर 3 चेरवा हो जाएगा। ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजो, मिजो मीन्स, बताइए मिजो मीन्स, मिजोरम, उसको शॉर्ट फॉर्म में मिजो बोला जाता है। चलिए एक मिनट, वो क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये सारे क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। डेली आपको इस तरह का मैं लिखवाऊँगा भी। आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए,
वावी। वावी किस स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है? वावी, बताइए। ट्रेडिशनल किस वावी ट्रेडिशनल डांस किस स्टेट का है? तो देखिए वावी जो है आपका गुजरात, गुजरात का ट्रेडिशनल डांस है। फिर आपसे जो एसएससी बार बार पूछ रहा है, कामसेल, कामसेल किस स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है? तो देखिए कामसेल कर्नाटका का, कर्नाटका का ट्रेडिशनल डांस होता है, समझिए। देखिए अब हम जब डांस के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हम बात करेंगे असम का भी। असम, असम में हम कौन कौन सा डांस देखते हैं? तो देखिए बिहू देखते हैं, उसके बाद हम भोरताल देखते हैं, उसके बाद हम बगुरम्बा देखते हैं, बगुरम्बा, बगुरम्बा, कॉपी करते जाइए, बगुरम्बा, ठीक, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम गोवा में आते हैं। गोवा की अगर हम बात करें तो हम कुम्बी एक डांस देखते हैं, कुम्बी। देखनी एक डांस देखते हैं, देखनी एक डांस देखते हैं। गुजरात अभी हम भावी देखें तो फिर गुजरात की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा डांस देखते हैं? एक भावी हो गया, एक गरबा हो गया, उसके बाद डांडिया हो गया, उसके बाद टिप्पणी हो गया, टिप्पणी, उसके बाद पधार हो गया। ये थे कुछ ट्रेडिशनल डांस कुछ स्टेट के, जिसमें से मैंने आपको गुजरात कराया, कर्नाटका कराया, असम कराया, गोवा कराया, समझ गए। एक और जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन? बताइए, बताइए, बताइए। तो देखिए फर्स्ट चीफ की अगर हम बात करें तो हमारे फर्स्ट चीफ सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। देखिए हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ आपके एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहा हूँ, समझ गए। आपसे अगर मेल में भी पूछे तो सुकुमार सेन, ऐसे भी पूछे तो सुकुमार सेन। देखिए टीसीएस कभी कभी घुमा के क्वेश्चन दे देता है, आपसे मेल में पूछेगा तो सुकुमार सेन, या ऐसे भी पूछे हु वाज द फर्स्ट चीफ कमीशन ऑफ इंडिया तो सुकुमार सेन। अगर आपसे फीमेल में पूछ लिया जाए तो क्या होगा आपका? वी एस रामा देवी, वी एस रामा देवी, फीमेल में अगर आपसे पूछा जाए। अब देखिए हम इलेक्शन कमीशन की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे अभी के जो इलेक्शन कमीशन चीफ हैं उनका क्या नाम है? तो वो अभी हमारे 25th हैं, जो हमारे, उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक, राजीव कुमार उनका नाम है। और हम जब ये बात कर रहे हैं तो वोटर्स डे कौन सा मंथ में मनाया जाता है? और इस बार हमने कितना वोटर, जो इस बार हमने सेलिब्रेट किया वोटर डे, वो कौन सा नंबर का था? तो देखिए वोटर डे हम 25 जनवरी 1950 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, समझिए 1925 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो ये हमारा वोटर डे था, ये हमारा 12th नंबर का वोटर डे था, समझिए 12 नंबर का वोटर डे। तो देखिए जो भी मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूँ, और जो भी ये मैं लिख के करवा रहा हूँ 100% इससे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, समझ जाइए। चलिए अब देखिए आपसे अभी समर ओलंपिक, समर ओलंपिक आपसे एग्जाम में पूछ देगा, इन विच सिटी समर ओलंपिक 2024 हेल्ड, 2024 का समर ओलंपिक कहाँ हेल्ड होगा? सब बताइए, बताइए, बताइए कहाँ हेल्ड होगा?
देखिए, जो 2024 का समर ओलंपिक है वो आपका पेरिस में हेल्ड होने वाला है। कहाँ होने वाला है? पेरिस में। और अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अगर हेडक्वार्टर का बात करें तो कहाँ पे है? लुकेन। ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1894 में। 1894 में। और जो हमारा 32वां अभी जो हुआ था, जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वो कितना नंबर का था? वो हमारा 22nd एडिशन था। और जो हमारा 33 एडिशन होगा वो पेरिस में होगा। जो फिर हमारा 34वां एडिशन होगा, 34 एडिशन, क्योंकि अच्छा सा लिख रहे हैं, जो हमारा 34 एडिशन होगा वो यूएसए यूएसए में लॉस एंजलिस 2028 में होगा। और हमारा जो 35th एडिशन होगा वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ये 2032 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नोट डाउन करते चलिएगा। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, इन विच सिटी विल द समर ओलंपिक 2024 विल बी हेल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। समझ गए? चलिए, अभी हम खेल से बारे में बात कर रहे हैं, खेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए कुछ कुछ देख लेते हैं। राफेल नडाल। राफेल नडाल किस खेल से बिलोंग करते हैं? पहले ये बताइए, जिन बच्चों को नहीं मालूम है। देखिए, राफेल नडाल टेनिस से बिलोंग करते हैं, टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है। बहुत ये किताब भी अपने नाम कर चुके हैं। सुनिए, राफेल नडाल टेनिस प्लेयर है। किस देश के प्लेयर है? किस देश के प्लेयर है? ये स्पेन के प्लेयर है, स्पेन के प्लेयर है। राफेल नडाल अभी 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन हुआ था उसके विनर थे, मालूम है ना? ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के विनर थे। 2 खिताब इस साल भी इन्होंने जीत लिया है। समझिए, 2 खिताब कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन एकदम विस्तार से, एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं, एकदम मस्त। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब से हो रहा है? 1905। 1905। कहाँ पे होता है? मेलबर्न। किस तरह का कोर्ट होता है? हार्ड कोर्ट होता है। इस 2022 का विनर कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल। कॉपी। चलिए, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन ये कब से हो रहा है? ये कब से हो रहा है? 1891 से हो रहा है। किस कोर्ट पे होता है? तो क्ले कोर्ट पे होता है। इस बार का विनर कौन है? राफेल नडाल। किस देश से बिलोंग करते हैं? स्पेन। चलिए, तीसरा होता है विम्बलडन। ये कहाँ होता है? विम्बलडन बताइए, विम्बलडन कहाँ होता है? देखिए, विम्बलडन लंदन में होता है सबसे पहला चीज़, यूके। किस कोर्ट पे होता है? ग्रास कोर्ट पे होता है। किस ईयर से हो रहा है? 1877। इसका विनर का नाम कमेंट करके बताइए। चौथा एक होता है, फोर्थ लास्ट, यूएस ओपन। ये कहाँ होता है? यूएस मतलब लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है अमेरिका में होता होगा। ये किस ईयर से हो रहा है? 1881। किस कोर्ट पे होता है? हार्ड। इसका भी विनर का नाम कमेंट करके बताइए। सॉरी, हम ही बता रहे हैं, आप विम्बलडन बताइएगा। यूएस ओपन का विनर जो था कार्लोस अल्ग्राज थे। कार्लोस अल्ग्राज। अल्ग्राज विनर थे। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए, कुछ बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बुक किसने लिखा है?
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये बुक किसने लिखा है बताइए। देखिए ये बुक युवराज सिंह ने लिखा, युवराज सिंह ने। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये एग्जाम में जीडी में देखने को मिलेगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। आपसे फिर एक और बुक पूछ देगा, विंग्स ऑफ फायर, ये किसका बुक है। तो ये बुक एपीजे अब्दुल कलाम का बुक है। ये किसका बुक है, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए एक और बुक देखते हैं, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसका बुक है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसका बुक है। ये बुक सौरव गांगुली का है। ये बुक किसका है, सौरभ गांगुली का। ठीक, चलिए एक और बुक है, फेमस बुक, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये किसका बुक है। ये हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का है। किसका है, सचिन तेंदुलकर का। समझ गए, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। चलिए एक और बुक है, एस अगेंस्ट ऑड, ये किसका बुक है। ये किसका बुक है, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये बुक सानिया मिर्जा का है। किसका बुक है, सानिया मिर्जा का। समझिए। चलिए आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, पूछ सकता है, 1997, 1997, ये नहीं, आपसे चलिए बुक ही करा देते फिर से। आपसे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का भी कौन कौन सा बुक बताएं आपको। एपीजे अब्दुल कलाम का कौन कौन सा बुक बताएं। पहला विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर नोट डाउन करते चलिए। दूसरा बुक आप लिखिए इग्नाइटेड माइंड, पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, इग्नाइटेड माइंड। तीसरा इंडिया 2022, इंडिया 2020, इंडिया 2020 में कैसा होगा, ये बुक इन्होंने लिखा है। चलिए और बुक हम देखते जाएंगे अभी, अच्छे अच्छे लोग का, अच्छे अच्छे महान पुरुष का हम लोग बुक देखते चलेंगे। भगत सिंह की अगर बात करें तो भगत सिंह का कोई एक कौन सा बुक था, भगत सिंह का बुक बताइए, भगत सिंह का बुक बताइए। तो भगत सिंह का एक बुक था, वाई आई एम एथिस्ट, वाई आई एम एथिस्ट, ये उनका बुक था, वाई आई एम एथिस्ट। ठीक, महात्मा गांधी, यहाँ पे कलर चेंज कर दिए, एम के गांधी। महात्मा गांधी जी का बुक का क्या नाम था, महात्मा गांधी का बुक का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी का तो बहुत सारा बुक है, लेकिन जो एग्जाम में पूछता मैं वो बता रहा हूँ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत अच्छा बुक है, ये आपको पढ़ना भी चाहिए। ये बुक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करने वाला हूँ। दूसरा बुक है इनका हिंद स्वराज, दूसरा बुक है हिंद स्वराज। ठीक, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनका कौन बुक था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो एग्जाम में पूछता है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक। तो आपको आज मैंने लगभग इम्पॉर्टेंट बुक कवर करा दी है। समझ गए, इम्पॉर्टेंट बुक सारा कवर मैं करा दिया है, समझ गए। चलिए लेकिन अभी भी दो चार और बुक हैं जो आपको कराना है, चलिए करा देते हैं। एग्जाम में ये बुक पूछता है एक, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक किसने लिखा है। तो ये बुक मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। ठीक,
उसके बाद एक बुक और है, इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल, ये बुक किसने लिखा है? तो ये बुक हमारा सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस, ये बुक इन्होंने लिखा है, इंडिया स्ट्रगल। उसके बाद एक और बुक सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, अ अ पिलग्रिम। अ पिलग्रिम, ये किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ये बुक इन्होंने लिखा है। और एक चीज़, अभी मैंने जो इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर बताया था, अब मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, ये बुक बताया था, ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे। फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर, कॉपी करते चलिएगा, समझ गए? चलिए, उसके बाद अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, ये किसने लिखा है? तो ये लाला लाजपत राय, ये लाला राजपत राय ने लिखा। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड, ये किसने लिखा? इंडिया डिवाइडेड, तो ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। ये बुक राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, समझ गए? चलिए, और 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद आज का क्लास यहीं पे ख़त्म भी कर देंगे। चलिए, आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए एयरपोर्ट के बारे में। एयरपोर्ट के बारे में आपसे बोल दिया जाए, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक। उसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद, ठीक। लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है? चौधरी चरण सिंह, कहाँ पे? लखनऊ, समझ गए? अहमदाबाद, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहमदाबाद, ठीक। छत्रपति शिवाजी, मुंबई। मुंबई में जो एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी, समझ गए? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आज के क्लास के थे। ये सब जो क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, ठीक। इसको मैं कराऊंगा लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। कुछ दिन के बाद जब मैं मैराथन वाले दौर में आऊँगा, तो ये सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। ऐसे मैं आपको डेली बेसिस पर इसी तरह लिख के क्वेश्चन कराता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ गाइज, मैं आपको तो बस थंबनेल में 30 क्वेश्चन ही लिखा, लेकिन आपको देखिए मैंने यहाँ पे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा दिए। तो ये देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे आपका भी रिवीजन हो रहा है, समझ रहे हैं? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।